Hi, welcome to day 2. It was a bright Saturday morning and we decided to take our morning tea at the terrace, overlooking the palace orchards, जहाँ पे हम आपको थोड़ी ही देर में लेके जाने वाले हैं। ये है पैलेस का फर्स्ट फ्लोर लिविंग रूम। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था पैलेस टूर, हमारे स्वीट का एक नज़ारा, वंडरफुल मील अरेंजमेंट्स एंड पैलेस लॉन में मयूरभंज शो का परफॉर्मेंस। अगर आप वो वीडियो मिस कर गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Hello everyone, good morning. We had a very good night's sleep at this royal place and now we are heading towards the breakfast area. तो चलिए आप लोगों को वहाँ लेके चलते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद पैलेस के बाहर का भी एक टूर करवाएंगे. So keep watching. कल हम लोग जब आए थे तो आई हैड टेकन यू इनसाइड दिस प्लेस। तो हम लोग यहाँ आके लंच किए थे एंड टुडे दिस इज द ब्रेकफास्ट एरिया एज वेल। वी आर स्टार्टिंग विद द बेल जूस। Breakfast is to order. We are light eaters, so we followed it with a fruit platter. Then we ordered puri sabji and coffee. There are also options for cereals and toast and preserves. हम लोग अभी पैलेस के पीछे जो गार्डन है उसके टूर करेंगे, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। इसका जो नाम है बेलगाडिया पैलेस, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये जगह जो है ना, इधर बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, ठीक है। वहाँ वो उड़िया में गड़िया बोलते हैं, तो वहाँ से गड़िया आया और यहाँ पे बेल के पेड़ बहुत सारे हैं, तो बेल गड़िया। और सुबह भी जैसे आप लोगों ने देखा कि हमें ब्रेकफास्ट में बेल का रस दिया गया, जो कि लोकली हार्वेस्टेड है पैलेस ऑर्चर्ड से। और ऑर्चर्ड में मैंगो का भी बहुत सारे पेड़ है, तो कहा जा रहा है कि अभी तो मैंगो का चटनी हमको मिला लंच में। जब मैंगो का सीज़न आ जाएगा तब मैंगो के बहुत सारे डेजर्ट्स मील्स में सर्व किए जाते हैं। वी आर डन विथ आवर स्टे हियर। अभी हम लोग जा रहे हैं बारीपादा का टूर करने, तो जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल जो बहुत ही फेमस है और कई और जगह। तो चलिए हमारे साथ। ये मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं, ये है द अर्स्टवाइल मयूरभंज पैलेस, जो रॉयल फैमिली ने गवर्नमेंट को दे दिया था और अभी ये कॉलेज है। जय जगन्नाथ। तो हम लोग आ गए हैं बारीपादा के जगन्नाथ टेम्पल में, तो अभी का दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी के। ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये मयूरभंज पैलेस से भी 300 साल पुराना है, तो आप बहुत ही पुराना है ये जगन्नाथ टेम्पल। तो अगर आप यहाँ आते हो बेलगाडिया पैलेस में, ज़रूर यहाँ पे आइएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके जाइएगा। बारीपादा के लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल को यूनिवर्सरी हरि बलदेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इन द ईयर 1575 AD, this temple was built by श्री बैद्यनाथ भंज। इस टेम्पल के चारों ओर जो बाउंड्री वॉल्स है वो एग्जैक्ट रेप्लिका है पूरी जगन्नाथ टेम्पल की। बारीपादा जगन्नाथ टेम्पल में हर साल रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी के रथ यात्रा फेस्टिवल के एक दिन बाद। और यहाँ की एक ख़ास बात है कि माँ सुभद्रा जी के जो रथ है वो ओनली लेडीज़ यहाँ पे पुल करते हैं। हम लोग टेम्पल के चारों ओर प्रदक्षिण करके फिर टेम्पल के अंदर प्रवेश किए जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के दर्शन करने के लिए।
भगवान जी के दर्शन करके हम लोग निकल पड़े मयूरभंज के कुछ डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने। बारीपादा सिमलीपाल फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में है और हम लोग सिमलीपाल फॉरेस्ट की तरफ निकल गए। इट वॉज अ लवली मॉर्निंग एंड ड्राइविंग थ्रू द साल फॉरेस्ट फेल्ट अमेजिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं देवकुंड, जहाँ पे है वाटरफॉल्स, और ये बेलगाडिया से 60 किलोमीटर दूरी पे है। बारीपादा से 37 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट हम गए ऑन स्टेट हाईवे 19। फिर देवकुंड रोड पे राइट मुड़ गए, उसी पे बाकी रास्ता टू द फुट हिल्स। अभी हम लोग मेन हाईवे से उतर के देवकुंड रोड पे जा रहे हैं, जो कि एक नैरो विलेज रोड है। तो ऐसी जगह पे अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा इतना रिमोट एरिया में है, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। पहला है कि आप मैप्स में रूट पहले से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके पास रूट अवेलेबल हो। सेकेंड थिंग, जैसे मेरे गाड़ी में TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उससे चेक कर लीजिएगा अगर कोई मेजर पेट्रोल पंप्स अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसके साथ यूजुअली पंक्चर वाला रहता है। तो मैं जब भी ऐसे रोड्स पे जाता हूँ, पहले अगर कोई हाईवे पे पेट्रोल पंप होता है तो वहाँ पे एक बार रीडिंग चेक कर लेता हूँ कि मेरे टायर प्रेशर ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको उतर के स्टेपनी अगर है आपके पास तो स्टेपनी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये सब अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि रिमोट रोड्स में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करना चाहेंगे, वो सब अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। तो मैप एंड टायर प्रेशर एंड डेफिनेटली फ्यूल तो आप पहले से भर के रखेंगे एडिक्वेट, और इंजन टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिएगा। जो आपके कार टू कार ये वैरी करता है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उसी के आसपास रहना चाहिए। ये सब बिफोर वेंचरिंग इनटू सच अ रोड। ऐसे ही चलते चलते हम लोग हिल्स की तरफ पहुंच गए, जो कि साइन था हम हमारे वाटरफॉल डेस्टिनेशन के करीब आ रहे हैं। फिर हम पहुंच गए देवकुंड जाने के लिए फॉरेस्ट एंट्री गेट। सामने जो रास्ता था वो लग रहा था एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है। अनपेव्ड ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता जो एकदम घने जंगल के अंदर से जा रहा था। हम लोग थोड़ा सा डर गए और सोचने लगे अगर सिमलीपाल के फेमस टाइगर हम लोगों के सामने आ जाए तो क्या करेंगे। नृसिंहदेव तो हमारे गाड़ी के सामने ही बैठे थे, तो उनको याद किए और चलते रहे। तो काफ़ी रास्ता हम लोगों को ऐसे फॉरेस्ट के अंदर से ही जाना पड़ रहा है। अबाउट 6 किलोमीटर्स पहले फॉरेस्ट का एंट्री है, जहाँ पे आपको गेट खुला मिलेगा, बट वहाँ पे ना एंट्री करके ही आपको प्रवेश करना है, और एंट्री 2 बजे बंद हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप बिफोर 2 PM यहाँ पहुँचे, और फिर आपको ड्राइव करके जाना पड़ेगा। तो खाली गेट पे उतरने से आपको व्हीकल या कुछ ऑटो रिक्शा कुछ नहीं मिलेगा, साथ में आपका खुद का व्हीकल होना चाहिए या तो फिर रेंटेड व्हीकल होना चाहिए। तो हम लोग सनस्क्रीन लगा लिए हैं, छतरी भी ले लिए हैं, गाड़ी पार्किंग करके अभी 1 किलोमीटर वॉक करके वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं।
अभी हम लोग फॉरेस्ट के अंदर से वॉक करके जा रहे हैं। आप सुन सकते हो चारों ओर क्रिकेट का साउंड एंड इट फील्स रियली गुड। वाह, क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, कितना खूबसूरत है चारों ओर। तो हम लोग अभी वॉक करके जा रहे हैं थ्रू द फॉरेस्ट टू द वाटरफॉल। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये है माता अंबिका का मंदिर। उसके सामने है देवी कुंड और ये जो आ रहा है वाटरफॉल, ये है देवकुंड। वाटरफॉल देख के हम लोग निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। देवकुंड रोड से वापस SH19, SH19 से खुंटा। खुंटा में ही था लंच प्लान्स एक ढाबे में। फिर खुंटा से मिक्सचर ऑफ लोड्स लेके गुहालडीही। हम लोग फॉल से निकल के फिर लंच किए और अभी लंच करके जा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के वहाँ। रास्ते में बारिश चालू हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो देखते हैं हैंडीक्राफ्ट के वहाँ जाके क्या क्या मिलता है। बारिश काफ़ी तेज़ चालू हो गया था और हम लोग थैंकफुल थे कि बारिश के टाइम पे हम लोग देवकुंड में नहीं थे। दोपहर के 2 बजे थे, पर बाहर देख के लग रहा था कि शाम ढल गया है। हर 2-3 किलोमीटर में धरती का नज़ारा बदल रहा था। रोड ट्रिप पे आने का मज़ा तो इसी में ही है। इसीलिए तो हम लोगों को रोड ट्रिप इतना पसंद है। एवरी रोड हैज़ अननोन टर्न्स and every bend has something new to give। और ऐसे ही चलते चलते हम लोग पहुंच गए गुहालडीही विलेज, जहाँ पे एक कोऑपरेटिव सबाई प्रोडक्शन यूनिट है। सबाई के सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल फैशन सर्किट में। आप देख सकते हो कैसे सबाई के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। सबाई के बैग्स और बास्केट्स मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ के जो फेमस हैंडीक्राफ्ट होते हैं सबाई के, वो यहीं पे बनते हैं। तो हमने आपको बाहर दिखाया कि कैसे वो लोग बनाते हैं यहाँ के लोकल्स। और ये है स्टोर रूम, यहाँ से सब चले जाते हैं बिग बिग स्टोर पे। तो मुझे भी कुछ लेना है यहाँ से, तो चलिए दिखाते हैं कि मैं क्या लेती हूँ। तो मैंने लिया है ये वाला बैग, और मैंने जैसे कहा है ये सब बैग आप लोगों को बड़े स्टोर में भी मिल जाएंगे, सभी सिटीज़ में ये लोग भेजते हैं। एंड आई हैव रियली लाइक दिस बैग। तो किसी और दिन इसके साथ स्टाइलिंग करके वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आज हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे कोलकाता के लिए। कोलकाता यहाँ से 6 आवर्स का ड्राइव है। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं और एक वीडियो लेके आपसे। उसके पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून। और ऐसे ही बारिश और खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम लोग लौट आए कोलकाता।